हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 5 अप्रैल है और जुमे का दिन है और तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। उसके अलावा माजरत है कल के लिए, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम था और मुझे अर्ली ऑन जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। और कल का दिन जो है वो काफ़ी अहम गुजरा। सोने के रेट के हवाले से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई, बहुत सारे सवालात इंस्टाग्राम पर आए, बहुत सारे क्वेश्चन जो है और बहुत सारी नॉकिंग और बहुत सारी बातें जो हैं वो वीडियोस पर भी आई। देखें, होता यही है, इंसान की साइकी है कि जब उसके माइंड के अकॉर्डिंगली कोई बात हो रही होती है तो वो खुश होता है और उसमें पॉजिटिव रिएक्ट करता है, और जब कोई उसके माइंड के या उसकी जो विश होती है या जब वो चाह रहा होता है उसके नेगेटिव या अगेंस्ट चीज़ जाए तो फिर वो जो है वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो शो करता है। तो ये ह्यूमन नेचर है, इससे बिल्कुल भी हम गैर वाकिफ़ नहीं हैं। तो कल के दिन यही हुआ, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे देखने वाले हैं या मैं वीडियोस जब भी करता हूँ, जो लोग भी देखते हैं, सबको यही कहा था कि सारी इन्वेंट्री सेल नहीं करनी, सारा गोल्ड नहीं बेचना। अगर रेट ऊपर है तो आप लोग 50% उसका आधा जो है वो सेल कर दें। वो इसलिए कि अगर रेट वापस आ जाए तो आपको ये रिग्रेट ना हो कि जी हमने ऊपर महंगा बेचना था और हमने रोक के और दोबारा रेट कम करवा के हम या तो अंडर कॉस्ट हो गए या हमारा प्रॉफिट कम हो गया। उसके साथ साथ उसकी वजह ये भी थी कि आधा सोना या आधी इन्वेंट्री जो आप होल्ड करेंगे, अगर रेट जो है वो प्लस में जाता है तो आपका एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा नीचे आता है तो फिर इसमें जो आपने कुछ उसमें जो हाफ जो आपने बेचा हुआ होगा वो आपका जो नीचे डेप्थ बनेगा, जो नीचे डिप बनेगी उसको कवर कर देगा। ये बड़ी सीधी सी कॉमन सी बात है और मैंने यही कहा था। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि सोना सारा बेच के जो है वो निकल जाओ या आउट हो जाओ। तो एक तो मैंने इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन देनी थी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस थे यदि आपने हमारा गोल्ड जो है वो सेल करवा दिया या आप ये मशवरा दे रहे थे या तुक्का होता है, जो भी होता है। मैं अभी ये ऑन स्क्रीन बैठ के आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त बड़े से बड़ा मार्केट का ट्रेडर, बहुत बड़ा जूलर क्यों ना हो, होल सेलर क्यों ना हो, किसी को नहीं पता होता कि इंटरनेशनल मार्केट किस तरफ मूव कर जाएगी। जिस वक्त डेटाज होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, जो ये आपका इंटरेस्ट रेट कट हो रहा होता है, इस तरह की जो चीज़ें चल रही होती है, उनसे मोर देन 70% आइडिया लगाया जा सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेकिन ये जो इसको हम जो पॉलिटिकल टेंशन कह लें या कुछ भी आप इसको कह लें, कि जब ये जंगी माहौल क्रिएट होता है ना, तब किसी को भी नहीं पता था कि ये रॉकेट से जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो अटैक होगा और बाकी मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व होंगे और एक वॉर का सा समाज जो है वो बनेगा, जिसकी वजह से आलमी मार्केट जो है वो तेज़ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल रात में यानी 11-12 बजे के करीब जो है वो ये न्यूज़ हुई और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी की। और कल भी मैं सारा दिन रेट जिस तरीके से प्लस माइनस हो रहा था, मैं कम्युनिटी लगाता जा रहा था। तो ये तो था कल के हवाले से। अब हाँ, आगे क्या होने की एक्सपेक्टेशंस हैं और उसके अलावा आज के दिन क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से या जो वर्किंग मैं करके आया हूँ उसके अकॉर्डिंगली वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन करना आपने अपनी मर्ज़ी से है, अपनी ज़िम्मेदारी पर है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको बाइंग सेलिंग सिग्नल देना नहीं, मार्केट में जो रेट, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रेट बन रहा होता है और जो माहौल बना हुआ होता है, उससे आप लोगों को आगाही देना है। तो अब हम बात करते हैं आलमी मंडी के ऊपर। आलमी मंडी 2300 से प्लस हुई। सोना 2,38,000 रुपये फ़ी तोला तक गया, इससे प्लस भी कुछ 100-200 रुपये तोला हुआ, और लेकिन इस रेट में बिका नहीं। मैं फिर ही आपको बता दूं, 238 पे रेट गया लेकिन इस रेट पे नहीं बिका। उसके बाद जो क्लोजिंग हुई वो 237 के पैरामीटर में हुई और जो मार्केट है वो 2290 और 2285 इस तरीके से क्लोज़ हुई। अच्छा, अब अगर हम अभी इस वक्त की बात करें तो इस वक्त $2,278 1 ट्रॉय आउंस का रेट है। $2,278 पर इस वक्त आलमी मार्केट आई है वापस, और कहा यह जा रहा है अगर ये यहीं पे रहती है 1-2 दिन तो फिर ये 2350 को भी टच कर सकती है। अब 2350 का फिगर ये है कि जो हमें 2.5 लाख रुपए तोले की तरफ लेके जा रहा होता है, 240, 42, 45 तोले की तरफ लेके जा रहा होता है। तो ये मैं कोई हतमी बात नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स चल रही हैं और जो बातें चल रही हैं, जिस पे लोग डिबेट भी कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ पे इसको होल्ड मिलता है तो फिर ये 2350 तक चली जाएगी। लेकिन तारीख आप हिस्ट्री में भी देखें तो इस तरीके से जब जंप जाता है ये ज़्यादा लंबा नहीं रहता। 2,48,000, 2,49,000 रुपये फ़ी तोला पर रेट गया और रूमर ये क्रिएट कर दिया लोकल मार्केट वालों ने। ये बेसिकली करते ये वही माफिया और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने गोल्ड को अच्छे रेटों में बेचना होता है। तो ये रूमर और इस तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट किया कि सोना 3 लाख रुपए तोला होने जा रहा है। ये मैं पिछली दफ़ा की बात आपको बता रहा हूँ, और मैंने इतना गोल्ड बेचा है शॉप पे बैठ के कि बनी हुई ज्वेलरी से ज़्यादा खाली सोना लोग मांग रहे थे कि तोला दे दो, 10 तोले दे दो, 5 तोले दे दो, ये 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। 1-1.5 दिन से ज़्यादा सोना 248 पे होल्ड नहीं किया और एकदम से एक हफ्ते के अंदर जो है
वो 2.25 लाख रुपए पे आ गया था, यानी 25-25 हज़ार रुपये तोले का जो है वो 2 दिनों में लोगों ने जो है वो डेफिसिट यानी नुकसान जो है वो फेस किया। तो अब भी सूरत हाल इसी तरह की है कि अगर ये इससे और 10-15 डॉलर नीचे गई तो फिर ये दोबारा 2200 के पैरामीटर में या 2200 के अंदर जा सकती है, और अगर वो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा डिप, बहुत बड़ा फॉल होगा। तो जिन लोगों ने कल जज्बात में आके बहुत सारा सोना ख़रीद लिया है कि रेट बहुत ऊपर जाने वाला है, तो अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। लेकिन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी ऑब्जर्वेशन अभी यही है, मैं अपनी बात पे स्टैंड करूँगा कि जल्दबाजी में इस वक्त बाइंग नहीं बनती। इतने पीक रेट के ऊपर ख़रीदारी प्रॉफिट के लिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, नहीं बनती। कल बल्कि एक मेरे रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर हैं, उनकी मेरे से फ़ोन पे बात भी हुई। उन्होंने यही कहा कि मैं 240 प्लस में कहीं पे स्टक हूँ पिछले 1-1.5 साल से। तो अब वो ऐसी सूरत हाल बन रही है कि मैं शायद बराबरों के अंदर निकल जाऊँ। तो कितने अरसा रख कर जो है अब उनके लिए एक क्विट होने का मौका बन रहा है कि वो अपनी इन्वेंट्री पूरी कर लेंगे, जबकि करेंसी कितनी डी वैल्यू हुई है और उनके वो पैसा अगर उन्होंने लाख लगाया हुआ था तो आज वो 50,000 की वैल्यू रखता है। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो आप जो कुछ भी करें मेरी बात पे ना जाएं, मुझे बुरा भला कहें, मैं अपनी सलाह करूंगा, लेकिन आप अपनी भी सेंस को यूज़ करते हुए अपनी अक्लमंदी से और वर्किंग करके जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड में आप करें। चलें, ये तो हो गई सारी बातें। माजरा चाहता हूँ, थोड़ी लॉन्ग हो गई, लेकिन ये चीज़ें बतानी ज़रूरी थी। मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना मैंने कोई उसमें अपना इंटरेस्ट रखा हुआ है कि जी आप ज़्यादा ले लोगे तो मुझे फ़ायदा होगा या कम बेच दोगे तो मुझे फ़ायदा होगा। मैं तो मार्केट से आपको जो है वो आगाही रखने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी रेट जितना मर्जी ऊपर हो तो उसको वो रेट मत समझना। मार्केट में जाओगे हमेशा 2-3 हज़ार रुपये तोला नीचे से शुरू करेंगे, जो जिधर फंस गया। आप खरीदने जाओगे तो पीक रेट आपको चार्ज किया जाएगा। यही मार्केट का बिहेवियर होता है और हमेशा से ऐसा ही रहता है और ऐसा ही रहेगा। एक भाई ने कमेंट किया कि जी कोई मुझे ऐसी मार्केट बता दें कि जहाँ पे रेट मुझे एक्यूरेट मिल जाए और सारी चीज़ें बिल्कुल सही बगैर किसी लालच के हो जाए। तो मैंने कहा जी इस दुनिया में तो ऐसी मार्केट नहीं है, माजरत के साथ। अब हम बात करते हैं रेट के ऊपर। मैंने आपको बता दिया $2,278 1 ट्रॉय आउंस पे इस वक्त आलमी मार्केट है। इंटर बैंक में रेट कम हुआ है डॉलर का $277.80। उसके अलावा ओपन मार्केट में 279.50 279.80 पर है। खरीदेंगे $4-5 महंगा मिलेगा। दुबई में 244 पर तोला जो है 2,44,000 रुपये वो कैलकुलेट किया जा रहा है। चांदी भी बढ़ी है 100 रुपये, 2650 रुपये तोला जो है वो चांदी का रेट है। अब बात करें लोकल मार्केट में, आज जुमा के रोज़ इस वक्त जो रेट है वो 2,37,100 रुपीज़ पर तोला है। 2,37,100 रुपये फ़ी तोला 24 कैरेट का, और लोकल रिफाइंड किया हुआ जिसे पठूर कहते हैं 2,34,500 रुपये फ़ी तोला जो है वो उसका रेट है। और बाइंग सेलिंग में 1,000 रुपये तोले का फ़र्क होगा। अगर ज्वेलरी बेचेंगे तो स्टोन का वज़न काट के 2,000 रुपये फ़ी ग्राम जो है वो कटौती की जाएगी। यही मार्केट का रूल आजकल जिसमें हम बैठे हुए लिबर्टी और एमएम आलम रोड पे यही क्राइटेरिया चल रहा है। लेकिन ये 1,000 रुपये तोले का फ़र्क कहते ज़रूर हैं, जब आप जाएंगे आपको ये ज़्यादा फेस करने को मिलेगा। तो आपको ख़रीदना और बेचना आना चाहिए। अपनी चीज़ के लिए, अपने हक़ के लिए बात करें और जितना बेहतर से बेहतर डील को आप कर सकते हैं उस डील को करें। और सोना खरीद बेच के हवाले से थोड़ा सा ये मैं बताना चाहता हूँ कि कल एक भाई मुझसे मिले, उन्होंने गोल्ड अपना बेचना था। तो जो मैंने उन्हें प्राइस ऑफ़र की उससे काफ़ी ऊपर प्राइस जो है वो उनको मार्केट से मिली। तो उसमें होता सम टाइम ये है कि हमारा ये इंटेंट होता है कि हमने इसको लिक्विडेट करके प्योर फॉर्म में ला के नया बनाना है, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी उस पर डालने होते हैं, जो तरीकाकार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेडी ज्वेलरी रखकर बेच देते हैं। कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे मेल्ट नहीं किया जाता, लिक्विडेट नहीं किया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ऑफर करके, यानी उसको ये समझ के कि जैसे वर्कर को हमने लेबर भी देनी है, पॉलिश भी देनी है, तो ये बनी हुई चीज़ मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट दे के उसको एज इज़ रख के आगे बेच देते हैं अपना प्रॉफिट डाल के। तो उस सूरत में जो है वो, ये वैसे बहुत रेयर होता है, उस सूरत में जो है वो ज़्यादा कीमत आपको मिल जाती है। तो दोनों तरीके ठीक है, जहाँ पर आपको बेहतर लगे वहाँ पर आप अपना सोना बेचें, जहाँ से बेहतर लगे वहाँ से आप अपना सोना खरीदें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अपनी बात समझाने में जो है वो कामयाब हो गए होंगे। फिर भी कोई बात हो, कोई हो, यूट्यूब पे मैसेज करें या इंस्टाग्राम पर आएँ, वहाँ मैं कॉन्टैक्ट भी शेयर करता हूँ कि मुझसे बात करना चाहे तो डायरेक्ट बात भी कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।